ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मिकं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः। हृदयन्तस्तो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्। कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमारे यहाँ की अचानक से लाइट चली गई है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा गैप हो गया। तो कल हमने श्लोक क्रमांक 10 को लिया था और 11 को भी थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था। तो 10 में हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी नारद जी को जवाब देते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए, तो पहले श्लोक में तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलते तुमने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि अब मैं बारीकी से भगवान का ध्यान कर सकता हूँ। तो तुम क्या हो, करुणिका कारुणिका सेदम है ना, उनको कारुणिका सेदम के नाम से उनको बताया कि आपने बहुत करुणा करी है हम पे, जो हम अब भगवान के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो और उसके बाद 10वें नंबर श्लोक में कहते हैं तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन श्री भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वे मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहता है। जब तक किसी को भगवान के बारे में नहीं मालूम है, तब तक वह यही सोचेगा कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है। ब्रह्मांड को बनाया किसने? ब्रह्मा जी ने। हम भी यही सोचते हैं और जगत के 90% लोग यही जानते हैं कि ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि को बनाना, विष्णु का कार्य है सृष्टि को मेंटेन करना, और शिव जी का कार्य है सृष्टि का संहार करना। ये हमने पढ़ा है ना। GOD, जेनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। गॉड गॉड बोलते हैं ना तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जेनरेटर कौन है? ब्रह्मा जी। ऑपरेटर कौन है? विष्णु जी। और डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव जी। हम ये मानते हैं और आज तक सभी लोग यही मानते आ रहे थे। बट अब क्योंकि हमें पता पड़ गया है, तो हम जान गए हैं कि ये ऐसा नहीं है। ऑपरेटर सारी कैसे होती, शक्तियां कहाँ से आती हैं? भगवान की शक्ति से लोग मोहित हो जाते हैं। मतलब भगवान से इतनी शक्ति आती है ब्रह्मा जी को कि वह भगवान की ही सृष्टि को प्रकाशित कर देते हैं, और लोग मोहित किसने किया है? नहीं किया। तो इस प्रकार जो है लोग मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं ब्रह्मा जी ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं। तो आज हम श्लोक क्रमांक 11 को लेंगे, थोड़ा सा बचा था उसमें हम चर्चा करते हैं। श्लोक क्रमांक 11, अध्याय 5, स्कंद 2, साथ में दोहराएंगे। ये न स्वरोचिषा विश्वम् येन स्वरोचिषा विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम्
रोचितं रोचयाम्यहम् रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा यथाग्निर्यथा सोमो यथा रक्ष ग्रहतारक यथा रक्तगृहतारकः येन स्वरोचिषा विश्वम् येन येन स्वरुचिषा स्वरोचिषा विश्वम् विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचयाम्यहम् रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथा यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथा ऋक्षगृहतारकः यथा यथा रक्षगृहतारकः वृक्षगृहतारकः येन स्वरोचिषा विश्वम् येन येन स्वरुचिषा विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् रोचितं रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथारिक्षगृहतारकाः यथा यथा रक्षगृहतारकः ऋक्षगृहतारकः भगवान द्वारा एक तेज ब्रह्म ज्योति से एक सृष्टि के पश्चात या इसी प्रकार सृजन करता है जिस प्रकार की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के दौरान चंद्रमा भावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी जी प्रभु जी, प्रभु जी। क्लियर बात है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं ये न स्वरुचिषा विश्वम, जिस प्रकार स्वरोचिषा, स्वरोचिषा मीन्स अपने ही वपु, वपु मीन्स शरीर से ज्योति जो प्रकाश प्रकट होता है, स्वरोचिषा खुद को प्रकाशित करने वाला। तो कौन है? भगवान स्वयं खुद के शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उसे भगवान की ब्रह्म ज्योति कहते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक जगत पूरा का पूरा भगवान की उत्पन्न की गई उनके स्वयं के शरीर से प्रकाश से जो निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिससे पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशित होता है। हमने कल बताया था। और एक बादलों की तरह जो है ये भौतिक संसार है, जिसमें वह प्रकाश आ नहीं पाता क्योंकि बादल उसे आच्छादित कर देता है। जिस प्रकार कई बार सूर्य को बादल आच्छादित कर देता है तो सूर्य की किरणें हम तक नहीं आ पाती, उसी प्रकार वह ब्रह्म ज्योति इस भौतिक संसार में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि ये बादलों से आच्छादित है। और वहीं वहीं जहां बादल रहते हैं वहीं पे ही नीचे महाविष्णु रहते हैं, और वहां कारण सागर रहता है, और उसके नीचे पूरा आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत रहता है। तो भौतिक जगत में जब आध्यात्मिक प्रकाश नहीं आ पाता तो भौतिक जगत में अंधेरा रहता है। इसलिए भौतिक जगत के जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सभी के अंदर सूर्य की आवश्यकता है प्रकाश के लिए, है ना। तो सूर्य के प्रकाश से ये हमारा ब्रह्मांड, सारे सारे ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं।
तो यहाँ कह रहे ये न स्वरुचिषा विश्वम, यह पूरा जगत जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। तो आप तो बोले प्रभु ब्रह्मांड के अंदर आता ही नहीं है उनका प्रकाश, तो कैसे प्रकाशित है? तो ऐसे प्रकाशित है कि सूर्य का भी जो प्रकाश सूर्य को मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है? वो ब्रह्म ज्योति के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन प्रभु सूर्य तो हाइड्रोजन और हीलियम के जो है केमिकल रिएक्शन से आ रहा है क्या? हम तो ऐसा पढ़े हैं, साइंटिस्ट लोग तो ऐसा बोलते हैं। तो कौन गया वहां पे? सूर्य में कोई गया है क्या? ये तो केवल अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा है वैसा है। कभी हम चंद्रमा तक चले गए, वहां जाके बोलते हैं वहां कुछ भी नहीं, मट्टी है। लेकिन हम जानते हैं चंद्र लोक है, जिसके स्वयं जो है चंद्र देव है वहां के अधिष्ठाता। उन्होंने जो है दक्ष प्रजापति की कितनी तो 27 कन्याओं से शादी करी है। और इस तरह के बहुत से हमने उनके बारे में सुनी है कथाएं। तो ऐसा नहीं है, वहां सब कुछ है, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है देखने के लिए। प्रभु आंखें तो है, हम देखते तो हैं। तो क्या हम वायु को देख सकते हैं? क्या हम भूत प्रेतों को देख सकते हैं? क्या हम इंफ्रारेड रेस को देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। हमारी आंखें बड़ी लिमिटेड है, इसलिए वही चीजें दिखती है जो बहुत लिमिटेड है। वहां की दृष्टि जो है, वह दिव्य दृष्टि चाहिए वो सब चीज देखने के लिए। जिस प्रकार हमारे आसपास अनेकों प्रेत घूमते रहते हैं, प्रेत योनियां बहुत सारी है इस संसार में। हर जगह प्रेत बैठे हुए हैं, लेकिन हमको दिखते नहीं है। उसी प्रकार यह दिव्य दृष्टि, दिव्य जो देवता होते हैं उनका शरीर दिव्य होता है, वो हमको नहीं दिखता। तो वहां की सारी चीजें दिव्य रहती हैं। जिस प्रकार सूर्य लोक में भी मनुष्य रहते हैं। क्या बात करे प्रभु, जलते नहीं है? क्या मछली में मछली पानी में रहते रहते गिरी हो जाती? क्या हम पानी में रह सकते हैं? हम आपको बोले पूरा जीवन पानी में रहो, तो अरे भैया 2 दिन में ही हम जो है, 1 दिन में भी नहीं रह पाएंगे पानी में, हम तो मर जाएंगे। तो उसी प्रकार हर शरीर की एक विशेषता होती है। वह शरीर उस वातावरण में रहने के उपयुक्त दिया जाता है, तभी वह शरीर उस वातावरण में कंफर्टेबल फील करता है। जैसे माली बोलो, मछली पानी में कंफर्टेबल फील करती है, चिड़िया हवा में कंफर्टेबल फील करती है, मनुष्य धरती में कंफर्टेबल फील करता है। वैसे ही वहां के लोग सूर्य में कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उनका शरीर वैसा बनाया जाता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलो दयंतापो न शोषवती मारुतः। नैनम छिन्दन्ति मतलब आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावक, न अग्नि आत्मा को जला सकती है। न चैनम कलो दयंतापो, न ताप उसे मार सकता है। और न शोषवती मारुतः, न हवा उसे सुखा सकती है। तो किसी भी स्थिति में आत्मा नहीं मरती है। न वायु सुखा सकती है उसे, न जल गीला कर सकता है, न शस्त्र उसे काट सकते हैं, न अग्नि उसे जला सकती है। तो जब आत्मा नहीं मरती है, तो वहां का शरीर भी ऐसा दिया जाता है जो अग्नि में ना जले। तो उस शरीर में वहां सूर्य देव में लोग रहते हैं। तो इस प्रकार कह रहे हैं ये न स्वरुचिषा विश्वम, यह पूरा विश्व जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित होता है। वही ब्रह्म ज्योति सूर्य को भी प्रकाश देती है। इसीलिए जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, जो क्लास में आते हैं, उनको मालूम है कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, सूर्य तो खुद ब खुद स्वतः प्रकाशित होता है ना भाई, सूर्य को कौन प्रकाश दे रहा है? सूर्य में अपने आप में हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन हो रहा है और उससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य भगवान के प्रकाश से प्रकाशित होता है। श्लोक क्रमांक 15.12 है ना, 15.12 भगवत गीता, उसमें कहते हैं यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, यद चंद्रमसि यच्च अग्नि तत्तेजो वृद्धि मामकम। 15.12 इसका अनुवाद क्या कहते हैं? जो सूर्य का तेज है या अग्नि का जो प्रकाश है, वो कहाँ से आ रहा है? भगवान बता रहे हैं वो मुझसे आ रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। ये कौन कह रहा है? भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे 15.12 में। तो अब आगे से क्या कहेंगे? सूर्य का तेज कहाँ से है?
भगवान से है, और वो भगवान ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के शरीर से प्रकट हो रहा है प्रकाश, उसी से सूर्य को तेज मिलता है और सूर्य प्रकाशित होता है, और सूर्य के प्रकाश से अन्यों को प्रकाश मिलता है, जैसे चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र सभी को, है ना। वही कह रहे हैं, रोचितम रोच्याम्य हम, उसी ब्रह्म ज्योति से मैं जो है ब्रह्मा जी को शक्ति मिलती है, और रोच्य अहम हम, मैं ही उस शक्ति से फिर इस सृष्टि का जो है जगत की सृष्टि करता हूं, मेरे पास खुद का कुछ भी नहीं है। यथार को अग्निर यथा सोमो, जिस प्रकार सूर्य सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, यथा अक्ष ग्रह तारकम, अन्य अन्य ग्रहों को और तारों को प्रकाश सूर्य से मिलता है, उसी प्रकार मुझे भी भगवान की शक्ति से प्रकाश मिलता है, जो ब्रह्म ज्योति है उससे मुझे प्रकाश मिलता है, मुझे शक्ति मिलती है, और मैं इस सारे जगत की सृष्टि करता हूँ। ये ब्रह्मा जी का, तो देखो कितना ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। बता रहे हैं सब कुछ अपने बारे में, ऐसा नहीं छुपा रहे, अरे छोड़ ना, तेरे को क्या करना है नारद, सृष्टि हो रही है ना, तू अपना काम करना, ऐसा नहीं कर। सृष्टि की रचना खुल के बता रहे कि नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना कि मैं करता हूं, करने वाला तो वो है परमेश्वर। पिछले श्लोक में बोला ना, अविज्ञाय परम मत्तः, जो भगवान के परम परमेश्वर है उनके मत को जो नहीं जानता, अज्ञान में रहता है, वह ये सोचता है कि मैं सृष्टि कर रहा हूं। तो ठीक है, तुम गलत नहीं हो क्योंकि अज्ञान में हो। उसी प्रकार जो ज्ञान में आ जाता है वो जानता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी को शक्ति कौन देता है, भगवान देता है, और भगवान की शक्ति से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं। तो यह जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है, जो सही रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, वह सब कुछ साफ साफ बताता है। नारद जी को ब्रह्मा जी सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है भाई कि मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं तो आज की डेट में तो सब लोग यही बोलते हैं ना, अरे मैं ही तो हूँ करने वाला यार, और कोई नहीं भाई, मैंने किया। आज कुछ भी सफल कार्य हो जाए तो लोग क्या कहते हैं, अरे बॉस हमने तो किया है, और कौन है, और कोई दिख रहा है बताओ। यद्यपि हम में कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास शक्ति है क्या? शक्ति हमारे पास दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? भगवान के द्वारा। भगवान ही हमारे अंदर शक्ति का संचार करते जिससे हम कोई कार्य कर पाते, अदरवाइज हम तो अपना हाथ उठाने में भी असमर्थ हैं, है ना। जब व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है तो उसका हाथ भी नहीं उठता, तो कहाँ गई उसकी शक्ति? भगवान ने खींच ली। भगवान ने दी थी तो इसीलिए तो भगवान ने खींच ली ना, हमारी तो नहीं है ना। अगर हमारी है तो हम हर स्थिति में अपना हाथ उठा सकते हैं, चाहे पैरालिसिस हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारी नहीं है, इसलिए हमारा हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा मुख हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे पैर हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सब के सब भगवान की कृपा के कारण चल पा रहे हैं। हमें हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए, है ना? भगवान ही अपनी शक्ति से हमें सबको शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठ के इस पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। भगवान ही है जो हमारे पेट में वैश्वनार अग्नि है जो खानों को पचाते हैं, और भगवान ही है चंद्रमा के प्रकाश से जो इन सभी सब्जियों में रस प्रदान करते हैं। आम का रस कहाँ से आया? भगवान ने दिया। आम को खा कैसे रहे हम? अपनी जीभा से, जो कि भगवान ने दी। और खा के पेट में पचा भी ले रहे हैं, वो पचाने की अग्नि भी कौन है? भगवान। और ये कार्य कैसे हो रहा है? खा रहे हैं, पचा रहे हैं, और मल के रूप में निकाल रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये भी बैठ के हृदय में भगवान ही परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में करते हैं। क्या हमारे अंदर कंट्रोल है कि हम अपने खाने को खुद पचा सके? कौन है ऐसा जो कहता है हाँ प्रभु, मैं ही हूं जो अपने खाना खाता हूं और बटन दबाता हूं तब खाना पचता है, तब मल के रूप में बाहर निकल जाता है। हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, ये हमें मानना चाहिए, ये जानना चाहिए। तो इस प्रकार चंद्रमा और मंगल, शनि, राहु, केतु, जितने भी ग्रह हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिल रही? सूर्य से मिल। लेकिन देखो, सूर्य की शक्ति जो है वो ताप देना है, और वही सूर्य की शक्ति प्राप्त होती है चंद्रमा को, और चंद्रमा जो प्रकाश देता है वह शीतलता देता है। दोनों उल्टे हैं।
ताप वही है, सोर्स एक ही है। जिस प्रकार बिजली एक ही है, वह बिजली अगर एसी में चली जाए तो ठंडक दे देती है, और वही बिजली अगर हीटर में चली जाए तो वह गर्मी प्रदान करती है। लेकिन सोर्स क्या है दोनों का? एक ही है, बिजली। बिजली बटन चालू करेंगे तो ठंडी हो जाएगा, और बिजली का बटन चालू करेंगे हीटर का तो गर्मी हो जाएगा। अरे प्रभु, एक ही बिजली कैसे ठंडा भी करती है, गर्म भी करती है? यस, दोनों करती है। जिस प्रकार वही एक ब्रह्म ज्योति जब सूर्य में प्रवेश करती है तो ताप देती है, और वही सूर्य के बाद ब्रह्म ज्योति चंद्रमा में प्रवेश करती है तो शीतलता देती है। और वही अगर शनिदेव में चली जाए तो वो शनिदेव अपने प्रभाव से व्यक्ति को कुपित करके उसको परेशान कर देते हैं। वही तेज राहु में भी है, वही तेज केतु में भी। वही परेशान करते ग्रहों में जा जाके जा। एक बार किसी ने कहा कि अरे मेरे अंदर जो है ना, मेरे ग्रहों जो हैं, ग्रह बड़े खराब हो गए हैं, मैं क्या करूं? मैं जो है राहु केतु इन सब से परेशान हो गया हूं, मेरी ग्रह की दशा खराब हो गई है, मेरे जीवन में परेशानी। तो एक बेचारे जो है हमारे इस्कॉन के डिवोटी ने कहा, आप एक काम करो, आप 10वें ग्रह की शरण में जाओ। अरे बोले प्रभु, 9 तो ग्रह होते हैं, 10वां कहाँ से आ गया? तो 10वां ग्रह कौन सा है पूछते हैं, तो बोलते हैं आप राम के अनुग्रह में चले जाओ तो आपके सारे ताप खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? राम के, कृष्ण के अनुग्रह में जाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन के सभी अन्य ग्रहों का जो ताप है वो खत्म हो जाए। क्योंकि राम और कृष्ण के ब्रह्म ज्योति से ही तो इनको ताप मिल रहा है, इनको प्रभाव कहाँ से मिल रहा है? कृष्ण की ब्रह्म ज्योति से ही मिल रहा है। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की, तब उसे कोई भी ग्रह तकलीफ नहीं दे पाते हैं। क्योंकि ग्रह तो वही तकलीफ देगा जब उसके प्रारब्ध में जो भाग्य में होता है वही ग्रह उसे दे सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह अपना भाग्य बदल देता है। भाग्य बदलने की शक्ति होती है भगवान कृष्ण के नाम में, है ना? यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगे उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। वेद क्या घोषणा करते हैं? जो ब्रह्म में, यद्यपि ब्रह्म का जो न चिंतन करें, एकदम ऐसा ब्रह्म का चिंतन करें, ऐसा लीन हो जाए वो तपस्या में, इसमें, तो भी उसके प्रारब्ध कर्मों को उसको भोगना पड़ता है ना? क्या करें? यद ब्रह्म निष्ठयापि विना, यद ब्रह्म साक्षात कृति विनाश वायाति विना न भोगे। वो बिना भोगे ब्रह्म की, उसकी तेज की जितनी भी उसने अपनी लगा ली है शक्ति, उसके बाद भी उसके प्रारब्ध कर्मों को उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर नाम स्फुरित हो जाए तो, है ना, प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। वेद भी ये कहते हैं कि उसके जो प्रारब्ध होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। अगर उपैति नाम स्फुरणेन तत्ते, अगर उसके हृदय में नाम स्फुरित हो जाए तो वेद भी कहते हैं कि फिर उसे कर्म को भोगना नहीं पड़ता है। कि नहीं? नाम की महिमा। अगर नाम हम जप कर रहे हैं, हृदय से नाम जप कर रहे हैं, तो हमारे प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, जो भाग्य होते हैं, वो बदल जाते हैं। भाग्य में लिखा है हड्डी टूटना, भाग्य में लिखा है अगर परेशान होना। तो अगर भगवान की भक्ति कर रहा व्यक्ति, तो भगवान उसके प्रारब्ध को बदल देते हैं, उसके भाग्य को बदल देते हैं, और उसको छोटी मोटी चोट देके उसके बड़े चोटों से उसको बचा लिया जाता है, बड़े नुकसान से उसको बचा लिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी कहा गया है कि जिसके प्रारब्ध में अगर कोई खतरनाक ऐसी दुख वाली अवस्था हो और वो भगवान की भक्ति कर रहा है, तो कई बार देखा गया भगवान उसे वह दुख स्वप्न में दे देते हैं। भगवान का जो भक्त है उसके जीवन में दुख आना निश्चित है, तो कई बार देखा गया है भगवान अपने भक्त को साक्षात वह उसके जीवन में दुख नहीं देके उसके जीवन के स्वप्न में वह दुख दे देते हैं, ताकि दुख तो मिल गया, खत्म कहानी, बेचारा मेरा भक्त है ना, इसको छोड़ो। व्यक्ति जो भगवान की शरण में चले जाता है, भगवान उसका अपना खुद का ख्याल करते हैं, उसे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं।
लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हमें सारे भाग्य, हमें सारे प्रारब्ध हमको सहन करने पड़ेंगे, और कोई उसकी उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसके वो अनुवाद में कहते हैं, है ना? किंतु बुद्धिमानों के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे। अच्छा, यह यहां से लिखना। वे अपने आप को अल्पज्ञ के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। कौन? नारद जी अपने आप को अल्पज्ञ के रूप में प्रश्न कर रहे थे, क्या भगवान आप ही शक्तिशाली है, आप ही कर रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, किंतु बुद्धिमान के साथ संदेह को प्रस्तुत कर रहे थे, जिसका स्पष्टीकरण परम प्रमाण द्वारा हो, जिससे अज्ञानी लोग इसको समझ सकें और सृष्टि तथा सृष्टा का जटिलता के विषय में सही सही जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये प्रश्न क्यों पूछा गया था नारद जी के द्वारा? अज्ञानी की तरह क्यों प्रश्न किया था? इसलिए किया था क्योंकि सही स्रोत से, सही मुख से इसका उत्तर मिले, और यह सृष्टि की रचना का जो साइंस है, ये सभी को क्लियर हो जाए कि कौन सृष्टि की रचना करता है, कौन नहीं करता है। लोगों को भ्रम होता है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसा नहीं है। सृष्टि के तत्वों को भगवान प्रकट करते हैं, और उन तत्वों के द्वारा ब्रह्मा जी उसको प्रकाशित कर देते हैं। केवल जिस प्रकार कमरे में पहले से सामान रखा हो, लेकिन व्यक्ति लाइट करने वाला जो है लाइट ऑन करेगा तब वह सामान दिखना चालू होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ऑलरेडी जो चीजें हैं उसी को केवल प्रकाशित करते हैं भगवान की शक्ति से, है ना? इस तरह यह लोक में हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबका प्रभु हूँ, मैंने ही आध्यात्मिक जगत बनाया है, मैंने ही भौतिक जगत बनाया। अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही हर जगह व्याप्त हूँ। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, जो ये जान जाता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। भगवान कह रहे भगवत गीता में अर्जुन को 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में, जो बुद्धि से जान जाता है कि मैं सबकी सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण है, वह फिर बुद्धि से भगवान कृष्ण की पूजा करता है। आखिरी में इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, इसी के तात्पर्य में मैं पढ़ रहा हूं। जिस प्रकार एक छोटा सा वट बीज में विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता रहती है। एक छोटे से बीज होते हैं, एकदम छोटे से, वह उसके अंदर क्षमता होती है कि एक महान बरगद का पेड़ उत्पन्न कर ले। बरगद का पेड़ एक छोटे से बीज से उत्पन्न होता है ना? कितना बड़ा होता है बरगद का पेड़? अरे प्रभु, बहुत बड़ा होता है प्रभु, क्या बताएं, बहुत बड़ा होता है बरगद का पेड़। तो एक छोटे से वट बीज के विशाल बरगद का पेड़ उत्पन्न करने की क्षमता रहती है एक छोटे से बीज में। उसी प्रकार श्री भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति स्वरोचिषा से सभी प्रकार के बीजों को फैलाते हैं, और ये बीज ब्रह्मा जैसे व्यक्तियों द्वारा सींचे जाने पर विकसित होते हैं। भगवान की ब्रह्म ज्योति वह ब्रह्म ज्योति भगवान की बीजों को फैला रही है बेसिकली, और उन बीजों में ब्रह्मा जी द्वारा सिंचित होने पर यह जगत की सृष्टि होती है। ब्रह्मा बीजों को उत्पन्न नहीं कर सकते, किंतु वे बीज को वृक्ष के रूप में दिखला सकते हैं। जिस प्रकार माली जल से सींच सींच कर पौधे को तथा अमराइयों को बड़ा बनाता है, जिस प्रकार एक बाग को सजाने का काम माली करता है, क्या माली अपने घर में बीज बनाता है? नहीं बनाता। बीज तो भगवान देते हैं ना, अन्य पेड़ों से, एप्पल का हो, गुलाब का हो, किसी का भी, उसका बीज उसी के पेड़ से निकाल के बनाया जाता है। बनाया क्या जाता है, उसी पेड़ से निकलता है और उसको बोया जाता है, तो उससे एक और पेड़ निकल जाता है। तो माली जिस प्रकार केवल बीजों को डालकर एक सुंदर सा बाग बना देता है, लेकिन उसमें क्या करता है, वो जल डालता है, सूर्य की रोशनी जाती है, मट्टी खाद अच्छी होनी चाहिए, केवल इस चीज का देख रेख करता है माली। माली स्वतः अपने आप से कुछ प्रकट नहीं कर सकता। उसी प्रकार ब्रह्मा जी इस सृष्टि को केवल भगवान की शक्ति से जागृत कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। स्वतः वो अपनी शक्ति से कुछ भी प्रकट नहीं कर सकते।
इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं, भगवान की शक्ति से कैसे सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। बारहवां श्लोक नंबर क्लियर है? जी गुरुजी। श्लोक क्रमांक 12। अब आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, है ना, तस्मै नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मायया मायया दुर्जया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् मां वदन्ति वदन्ति जगद्गुरुम् तस्मै नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मायया यन्मायया मायया दुर्जया दुर्जयया दुर्जया मां वदन्ति जगद्गुरुम् मां मां वदन्ति वदन्ति जगद्गुरुम् जगद्गुरु तस्मै तस्मै नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि जन्मायया दुर्जयया यन्मायया दुर्जयया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् मां वदन्ति जगद्गुरुम् जगद्गुरु तस्मै नमो भगवते तस्मै नमो तस्मै नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जयया यन्मायया दुर्जयया दुर्जयया मा वदन्तीं जगद्गुरुम् मां वदन्ति जगद्गुरुम् जगद्गुरु धन्यवाद। नमो भगवते तस्मै तस्मै नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय धीमहि वासुदेवाय वासुदेवाय धीमहि धीमहि यन्मायया दुर्जया यन्मायया यन्मायया दुर्जयया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम् मां मां वदन्ति वदन्ति जगद्गुरुम् जगद्गुरुम् अनुवाद। मैं उन भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्जेय शक्ति उन्हें अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी साफ साफ स्पष्ट शब्दों में क्लियर कह रहे हैं वासुदेवाय। वासुदेव किसका नाम है? सबको मालूम है कि नहीं मालूम? वासुदेव वसुदेव के पुत्र, देवकी के पुत्र कृष्ण का नाम वासुदेव है, ये सब जानते हैं। क्लियर बता रहे हैं यह वासुदेवाय की, वासुदेव की तरफ, वासुदेव ही कृष्ण ही वह मेरे को शक्ति देने वाले हैं जिनका मैं ध्यान करता हूं। तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, नहीं नहीं कृष्ण नहीं है भगवान, अरे नहीं नहीं ये है भगवान, वो है भगवान, दुर्गा देवी है भगवान, शिव जी हैं, ये नहीं है। ब्रह्मा जी क्लियर अपने मुख से वो बता रहे हैं कि वासुदेवाय है, वासुदेव।
उनको उनकी शक्ति से मुझे सब कुछ मिल रहा है। पिछले श्लोकों में जो भी वर्णन हुआ है वह क्लियर कट अब पता पड़ रहा है कि भगवान कौन है, कृष्ण है, जिनके कारण वो ब्रह्म ज्योति के कारण प्रकाशित हो रहे हैं, उससे सब कुछ जगत प्रकाशित हो रहा है ना। तस्मै नमो भगवते, मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ, वासुदेवाय, है ना। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय मीन्स मैं उन भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हमको करने में क्या प्रॉब्लम है? हम ही अपना दिमाग लगाते, नहीं नहीं, थोड़ा सा हम क्या दुर्गा देवी को भी साथ लेके चलते हैं ना। गणेश जी बुद्धिदाता है, उनको कैसे भूल सकते हैं हम? उनको भी तो साथ में लेना पड़ेगा। शनिदेव हैं, प्रकोपित हो गए तो हमारा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, हम उनको भी तो साथ में लेना पड़ेगा ना। तो नहीं नहीं, केवल कृष्ण को लेना पड़ेगा और किसी को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण ही हैं जिनसे सभी को शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, है ना। और इवन ब्रह्मा जी तक उनको नमस्कार कर रहे हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि, मैं उनका ध्यान करता हूँ। धीमहि मीन्स ध्यान करना। मैं वासुदेव का ध्यान करता हूँ और अपने हृदय में उनको धारण करता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ। और क्या कह रहे हैं? यन माया दुर्जया, जिनकी माया शक्ति बड़ी दुर्जेय है। दुर्जेय मीन्स जिसको जीतना असंभव है। दुर्जेय, अजय मीन्स जिसको जीता न जाए। अजय मीन्स हमेशा जो जो जिसको कभी परास्त नहीं हुआ उसे अजय कहते हैं। और दुर्जेय मीन्स जिसको कभी जीता न जाए। तो माया जो शक्ति है भगवान की, वो क्या है? दुर्जेय है, दुर्जया। इतनी खतरनाक है माया शक्ति भगवान की कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ये कौन है? भगवान की शक्ति है माया। यन माया, जिनकी माया शक्ति दुर्जेय है। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में कि मेरी शक्ति माया जो है ना, वह जो है क्या है, लोग क्या है, प्रभु जी देवी मम्मी ही ऐसा गुणमयी, नहीं माया देवी ही, दुर्गा हाँ, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया मम माया अ, दुरत्या दुरत्य दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, है ना। देवी ही ऐसा गुणमयी, ऐसे गुण हैं। देवी कौन सी देवी? मेरी माया एक देवी है, मेरी शक्ति है, उसके ऐसे गुण हैं। मम माया दुरत्यया। दुरत्यया का अर्थ क्या होता है? दुरत्यया मीन्स बड़ी खतरनाक, बहुत तकलीफदायक, असंभव जिसको जीतना। दुरत्यया ऐसे लात मारती है, ऐसा हमको भ्रमित कर देती है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। पूरा जीवन लगा देता है ये सोचने में, यही सोचता है ये मैं हूं, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। और अंत में समझ में आता है कि ये तो तेरा कुछ था ही नहीं। पूरा जीवन व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर हूं, लेकिन शरीर नहीं है व्यक्ति। शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं मेरी हैं, ये व्यक्ति सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं। कौन सी शरीर से संबंधित वस्तु है तुम्हारी? कुछ भी तो नहीं है। एक आता है भज गोविंदम स्तोत्र में, कहते हैं, उसमें कहते हैं कात काते कांता कास्ते पुत्र संसार अयम अति विचित्र कस्य तम कतः कुतः आयात तत्वम चिंतय तदीह ब्रात, है ना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, हे पागल व्यक्ति, गोविंद का भजन कर, क्योंकि उसी से तेरा उद्धार हो सकता है। काते कांता कास्ते पुत्र, काते कांता मीन्स कौन तुम्हारी पत्नी है। कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारा पुत्र है। क्या पुत्र को तुम लेके आए हो? कहां से लाए हो पुत्र को? कौन भेजा तुम्हारे पास? पत्नी तुमने पैदा करी? नहीं। कास्ते कांता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। संसार एवं अति विचित्र, ये संसार अति विचित्र है। दिखता तो है तुम्हारा है, लेकिन है नहीं तुम्हारा। तुम्हारा नहीं, तुमको लगेगा कि तुम्हारा है, लेकिन है नहीं तुम्हारा।
कस्य त्वम कतः कुतः आया, तुम आए कैसे इस संसार में। अपने बारे में सोचो, तुम कहां से आए, तुमको किसने उत्पन्न कर दिया, है ना। तत्वम चिंतया तदीय व्रात, इस तत्व का चिंतन करो कि तुमको किसने भेजा, तुम कहां से आए, तुम किसके अंश हो, इसका विचार करो, है ना। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, इसलिए केवल गोविंद का भजन करो, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से हम आते हैं, उन्हीं की शक्ति से सभी जीव प्रकट होते हैं, उन्हीं की शक्ति से किसी एक प्रकार, एक किसी विशेष घर में किसी एक बच्चे को जन्म मिलता है ना। ये हमारी आपकी शक्ति से नहीं हो पाता। तो जो है ये भगवान की कृपा से बच्चे आते हैं, भगवान की कृपा से परिवार मिलता है, भगवान की कृपा से पत्नी पुत्र मिलते हैं। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है ना? मैंने, जैसे कई बार मैं बताता भी हूँ, मैंने बचपन से कभी दादा दादी देखे नहीं है, तो क्या मेरे में शक्ति है, मैं दादा दादी प्रकट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, कभी नहीं, कोई नहीं कर सकता। कभी किसी की इच्छा हो, अरे मेरे को ना मेरे पापा अच्छे नहीं लग रहे, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ पापा, तो कोई चेंज कर सकता है। अच्छा, कोई अपना भाई बहन चेंज कर सकता है क्या? भाई, मेरे को मेरा भाई नहीं जमता, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो कोई नहीं कर सकता। ये कहाँ है, ये तो भगवान की कृपा से कभी चेंज नहीं हो सकता। जो मिल गया, भगवान ने देना जो था वही देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी चलती नहीं है, हम क्या कर सकते। तो यहाँ कह रहे हैं यन माया दुर्जया, जिनकी माया बड़ी दुरत्या है ना। देवी हे ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरे शरण में आएगा वही इस माया से बच सकता है। माया किसकी शक्ति है? भगवान की। और भगवान के पास चले जाएंगे तभी वह अपनी शक्ति को हमारे ऊपर से प्रभावित होने से बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता। जो जिसका मालिक है उसी की चलेगी ना अपनी। जैसे किसी का कोई खतरनाक कुत्ता है, तो वो किसकी सुनेगा? वो अपने मालिक की सुनेगा कि दूसरे की सुनेगा? केवल और केवल मालिक जब बोलेगा ए टॉमी इधर आ, तो वो बड़ा खतरनाक कुत्ता भी हो वो भी आ जाएगा मालिक के पास और बैठ जाएगा वहां। तो उसी प्रकार भगवान की शक्ति जो है वह माया भगवान की शक्ति है, भगवान के शरण में जाने से ये हम बच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बचेंगे। यन माया दुर्जया माम वदंती जगत गुरुम, इसीलिए भगवान की माया जो है दुर्जया दुर्जय है, ऐसी माया से मोहित होकर क्या करते हैं लोग? माम वदंती जगत गुरुम, इसलिए लोग ब्रह्मा जी को कहते हैं जगत गुरु। भगवान समझते हैं ब्रह्मा जी को, ईश्वर समझते हैं, सारे जगत का सृष्टिकर्ता समझते हैं, क्योंकि भगवान की माया शक्ति ऐसा काम करती है व्यक्तियों में कि वो भगवान को समझ ही नहीं पाते, और वो समझते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं। वह लोग जो माया द्वारा प्रभावित होते हैं, माया द्वारा मोहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि माया किसकी शक्ति है? वासुदेव की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है ना। कृष्ण क्लियर यहाँ पे डिसीजन दे रहे हैं ब्रह्मा जी की भगवान कौन है? कृष्ण है, जो सृष्टि करता है, जिनके वपु से ब्रह्म ज्योति निकलती है, और उन्हीं की शक्ति है माया, जो सभी पे काम करती है और सभी को ये इल्यूजन में डाल देती है कि वह शरीर है, वह अब मेरा अहम ममेती की भावना आ जाती है, और वो ये सोचते हैं कि ब्रह्मा जी ही सृष्टि करता है। तो तात्पर्य में कहते हैं जैसा कि अगले श्लोक में अधिक स्पष्ट रूप से बतलाया जाएगा, अल्पज्ञ लोगों को श्री भगवान की शक्ति इस तरह मोहित करती है कि वह ब्रह्मा को या अन्य किसी व्यक्ति को परमेश्वर मान बैठते हैं, किंतु ब्रह्मा को ऐसा कहलाना पसंद नहीं है। जो सच्चा व्यक्ति है वह कभी भी नहीं चाहता कि उसकी वाहवाही हो। जो सच्चाई है वही बताना चाहेगा, है ना। जो गुरु के द्वारा शक्ति प्रदान हुई है, आज हम बोल पा रहे हैं तो गुरु की शक्ति से बोल पा रहे हैं। तो अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं ये तो मैं बोल रहा हूं ना, तो ये क्या होगा? ये इसको क्या कहते हैं? कृतघ्न। एक होता है कृतज्ञ होना और एक होता है कृतघ्न। किसी ने हम पे कृपा करी और हम उसको जो है उसके कृपा का ग्रेटिट्यूड ना शो करें, तो ये कहता है कृतघ्न। बेईमानी कर रहे हैं ना, हम बता रहे हैं हमारा है, जबकि हमारा नहीं है।
ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो हम गुरु की कृपा से बोल रहे हैं, तो हमें ये बोलना चाहिए कि भैया जो हम बोल पा रहे हैं वो गुरु की कृपा से बोल पा रहे हैं। गुरु का नाम लेना चाहिए, हमेशा गुरु को स्मरण करना चाहिए, गुरु का वर्णन करना चाहिए, तभी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। कृत घन हो जाएंगे ना अगर हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ना प्रभु, मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बोलता हूँ ना, और कौन दिखता है आपको? कोई दिख रहा है क्या? तो ये क्या होगा? जो ज्ञानी व्यक्ति है वह अपने ज्ञान के अहंकार में डूब जाएगा और वह सभी को लेके डूब जाएगा। तो यहाँ पे भी ब्रह्मा जी चाहते हैं कि मेरा नहीं हो, वाहवाही मेरी नहीं हो, भगवान की हो, क्योंकि मेरी शक्ति नहीं है, मुझे जो शक्तियां मिल रही है उनसे ही मिल रही है, मैं अपनी वाहवाही क्यों करूं? तो लोग भ्रमित होकर ब्रह्मा जी को भगवान मानते हैं। तो ऐसे लोगों का क्या कहना जो अन्य गुरुओं को भगवान मानते हैं? कई लोग ऐसे हैं इस संसार में जो हम अपने गुरु को भगवान मानते हैं। अरे गुरु जी आप ही तो भगवान हो। बहुत से गुरु ऐसे देखे मैंने, वो ऐसा उन लोगों ने भजन बना लिया अपने गुरु का कि तुम ही कृष्ण तुम ही राम, हे गुरुदेव तुम्हें प्रणाम। अरे तुम ही कृष्ण तुम ही राम, हे गुरुदेव तुमको प्रणाम। गुरुदेव कहाँ से कृष्ण हो गए? गुरुदेव कहाँ से राम हो गए? गुरुदेव तो वो हैं जो कृष्ण और राम से अपने शिष्य को मिलाए, न कि खुद ही को राम और कृष्ण बनाए। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद को पता पड़ा कि कुछ उनके शिष्यों ने ऐसा अफवाह फैलाई है कि श्रील प्रभुपाद कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद को इतनी गुस्सा आई, उनको इस्कॉन से बाहर निकाल दिया। बोले ये तुमको किसने बोला? बोले नहीं हमको तो आप ही कृष्ण दिखते हैं। तो बोले निकलो फिर मेरे सामने से। काहे के कृष्ण? मैं कृष्ण का सेवक हूं और तुम मुझे कृष्ण बना रहे हो? मेरी ये हिम्मत, मैं जो मेरे आराध्य मैं उनका स्थान खुद ले लूं? मैं इतना कपटी नहीं हो सकता। ये तो कपट हो गया ना। जिन्होंने हमें शक्ति दी, जिन्होंने सब दिया, मैं उन्हीं को हटा के मैं उन्हीं की जगह बैठ जाऊं, ये तो कपट है ना। तो शिला प्रभुपाद बहुत नाराज हुए, उनको बाहर निकाल दिया। बोले जो हमारा संबंध है सेव्य और सेवक का संबंध है, मैं उनका सेवक हूं सदा सदा के लिए और वो मेरे द्वारा सेव्य है सदा सदा के लिए। ये संबंध कभी अलग नहीं हो सकता, कभी टूट नहीं सकता। इसलिए तुम निकलो बाहर। मेरी फिलॉसफी को नहीं समझ सकते हो, मतलब बाहर निकलो। तो भगवान और हम में यही संबंध है कि वो सेवा लेते हैं और हम सेवा करते हैं। ये संबंध कभी भी इससे भिन्न नहीं होना चाहिए। ये हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व मीन्स मूल, यही पहचान है हमारी आत्मा की, है ना। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही यही है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ऑलवेज, हमेशा, कभी ये बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी सेकंड लास्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं, ब्रह्मा अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हैं और वे जानते हैं कि किस तरह अल्पज्ञानी व्यक्ति भगवान की भ्रमक शक्ति द्वारा मोहित होकर हर एक को अपनी सनक के मुताबिक ईश्वर मान लेता है। ब्रह्मा जैसे उत्तरदायी पुरुष अपने शिष्यों या आश्रितों से परमेश्वर कहलाना पसंद नहीं करते। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है, जो भी समझदार व्यक्ति है, वो खुद को भगवान कहलाना पसंद नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन आज की डेट में ऐसे गुरु हैं बाजारों में जो खुद को भगवान कहते हैं कि हम ही भगवान के अंश हैं, हम ही भगवान, बस भगवान ने हमको भेजा है तुम्हारा उद्धार करने के। ऐसे गुरु हैं। ऐसे गुरुओं को क्या करना चाहिए? हमको उतार के बाहर कर देना चाहिए। तुम गुरु नहीं हो जी, गुरु कहलाने लायक भी नहीं हो, जो भगवान को खुद ही भगवान मान बैठे। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेकिन मूर्ख व्यक्ति कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा घोड़ों जैसे पुरुषों से प्रशंसित होने एवं परमेश्वर के रूप में संबोधित किए जाने पर अत्यंत खुश होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं अल्पज्ञ, जो बेवकूफ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वह खुद को भगवान कहलाना पसंद करते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं? कुत्ते, ऊंट और सूकर कहलाने लायक हैं। हमने श्लोक पढ़ा था 2.3.19, आपको याद है कि नहीं? जिसमें ये कुत्ते, सुअर, गधे और ऊंट ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो भौतिक लोग होते हैं, है ना, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। हमने पढ़ा था।
श्रववीट वरह ओष्ट्र खरै संस्तुतः पुरुषः पशु न यत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। है ना। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाले भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का कभी भी श्रवण नहीं करते, जो भक्ति नहीं करते, भगवान को रिजेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों को कौन स्तुति करते हैं, ऐसे लोगों की प्रशंसा कौन करते हैं? जो खुद वैसे हैं। और वो लोग कैसे हैं? वो कुत्तों जैसे हैं, गधों जैसे हैं, ऊंट जैसे हैं और सुअरों जैसे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम कह रही। तो जो भगवान को रिजेक्ट कर दे, बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि तुम क्या हो? तुम सुअर हो। तुम क्या हो? गधे हो। तुम क्या हो? ऊंट हो। तुम क्या हो? कुत्ते हो। ये हम नहीं कह रहे, ये भागवत कह रही है। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता, जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो ऐसा व्यक्ति है। तो ब्रह्मा जी जानते हैं, और वो खुद की परिस्थिति भी जानते हैं कि मैं कितना तुच्छ हूं। मैंने बताया था, ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड को आंवले की तरह देखते हैं, हथेली में रखा हुआ, और वही पूरा ब्रह्मांड भगवान की नजरों में एक राई के दाने के समान। तो भगवान जो एक सांस से ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं और पूरी एक सांस से वापस उस ब्रह्मांड को खींच लेते हैं, वह भगवान ब्रह्मा जी जो है जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है उनके सामने। मेरी परिस्थिति बहुत तुच्छ है, छोटी सी चींटी के बराबर हूं मैं उनके सामने। इसलिए वो कभी भी अपनी बढ़ाई नहीं करते ब्रह्मा जी। वो चाहते हैं कि भगवान की बढ़ाई हो, मेरी बढ़ाई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? वैसे प्रश्न लायक है भी नहीं, इतना स्पष्ट है सारी चीजें, और पानी की तरह। यस उपजेश्वरी माता जी। प्रभु जी, कल हम एक पढ़ रहे थे, भगवान की शक्तियां शायद आपने बताई भी हैं, चिद शक्ति, कृपा शक्ति और त्रिगुणात्मक अचिद शक्ति। तो चिद शक्ति समझ में आई, कृपा शक्ति समझ में, तीसरी नहीं समझ में आई, क्या है? मैंने इसकी मेरे ख्याल से एक आध हाँ क्लास में जी, वर्णन आपने शायद किया है। समझाया था जी, पर सिद्ध शक्ति, हाँ, त्रिगुणात्मक शक्ति, ये सब भगवान की शक्तियां होती हैं। मैं जी ना वो निकाल के अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा भूल रहा हूँ जी ना जी सारी जी चीजें। जी मैं जी उसको पुराना निकालूंगा, फिर अच्छे से समझा पाऊंगा। जी जी प्रभु जी। क्योंकि हम भी हैं तो मनुष्य ना। नहीं नहीं प्रभु जी, कैसी। विस्मरण हो जाता है। जी हाँ। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ऐसे जी तो भगवान की इच्छा शक्ति होती है, भगवान की काल शक्ति होती है, भगवान की माया शक्ति होती है, भगवान की अविद्या शक्ति होती है, भगवान की विद्या शक्ति होती है, भगवान जी की ये चिद शक्ति होती है, तो सत्य संकल्प शक्ति होती है भगवान की। तो ये सारी भगवान की शक्तियां बहुत अनगिनत शक्तियां हैं, जिनको हम वर्णन भी नहीं कर सकते। तो ये मुख्यतः हम ये दो तीन शक्तियों के बारे में चर्चा जरूर करते हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो जी बहिरंगा जो है ये भौतिक संसार में कार्य करती है, और अंतरंगा शक्ति भगवान की आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है। बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आती है अविद्या शक्ति, जो माया के रूप में काम करती है, और अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आती एक माया शक्ति जो भगवान की योग माया कहलाती है। वह भगवान से जोड़ने का काम करती है, और महामाया जो है भगवान से दूर ले जाने का काम करती है। तो हमें जो इस भौतिक संसार में जो माया शक्ति है वो महामाया के नाम से जानते हैं, जो जिसे दुर्गा कहते हैं हम। दुर्गा का काम ही यही है, भगवान से हमें दूर करके ले जाना। तो इस प्रकार भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, जिसका मैं वर्णन कर लूंगा, मैं निकाल के बता दूंगा। जी जी हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। यस। प्रभु जी, भगवान स्वयं चाहते हैं कि हम सभी भक्त बने, फिर भगवान हम्म माया शक्ति के द्वारा फिर हम लोग को दूर भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? देखो, भगवान चाहते तो हैं कि हम उनके पास जाएं, लेकिन भगवान ये चाहते कि हम स्वेच्छा से उनके पास जाएं, अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से उनके पास जाएं, ना कि किसी के द्वारा जबरदस्ती।
भगवान हमसे प्रेम करते, इसलिए भगवान हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जब जब हम जो जो इच्छा करते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान को हमने इच्छा करी भोग करने के लिए, तो भगवान ने अपना विस्मरण करा दिया और हमको भेज दिया कि ठीक है तेरी इच्छा है भोग करने की, तू भोग कर ले। तो हमने ही ये इच्छा करी कि मैं इस संसार में आऊं और मैं भी भोक्ता बनूं, मैं भी कार्य करूं, तो भगवान ने यहाँ भेज दिया। और भगवान ने अविद्या की शक्ति से अपना विस्मरण करवा दिया कि ठीक है, अगर तुम्हें स्मरण रहेगा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूं तो तुम भोग कर नहीं पाओगे। इसलिए उन्होंने विस्मरण करा दिया अपनी माया शक्ति के द्वारा, और तुम ये सोचो कि तुम ही करने वाले हो। तो ये भगवान की शक्ति है और ये हमारे लिए की गई है ना। तो हम भगवान को जो है, जब तक ज्ञान के माध्यम से, भगवान ने क्या बोला, मैं अंतर में परमात्मा के रूप में और बाहर में गुरु के रूप में, ग्रंथ शास्त्रों के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मेरे प्रति अपने आप को समर्पित नहीं करते हो। मैं कुछ भी प्रकाशित नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगा। तो भगवान हमारी इच्छा के अनुरूप हमें फल देते हैं। तो जब हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करेंगे तो भगवान स्वतः हमें सारे के सारे रास्ते दिखा देंगे कि हम भगवान को कैसे जान सकते हैं। तो गलती हम में ही है, गलती उनमें नहीं है ना। वो तो वही करते जो हम चाहते हैं। हम जो चाहेंगे वो अनुरूप वैसा हमें फल प्रदान करेंगे। तो जब हम भगवान, यस यस। प्रभु जी, अब आज थोड़ा सा फिर कंफ्यूज हो गई। आपने जैसे थोड़ा सा बताया अभी, जैसे बोला कि कंट्रोल वाली जो बात आपने बताई थी कि जैसे भगवान कंट्रोल करते हैं भाई, हमारे हाथ कंट्रोल, पैर कंट्रोल, वो वाली जो बात बताई। तो मन उनके कंट्रोल में नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि मन हमारे ही कंट्रोल में, मनुष्य के ही कंट्रोल में है हमारा मतलब मन। तो ये उनके पावर से गवर्न नहीं होता मन में हमारी इच्छाएं या जो भी चीजें रहती हैं। देखो ऐसा है, जैसे बच्चे को आपने 500 रुपए दिए, सुबह बच्चा आपसे 500 रुपए लेके गया। अब बोले जाओ अपना आराम से पूरा दिन घूमो फिरो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। फिर बच्चा शाम को आएगा तो आप पूछोगे कि 500 रुपए का क्या किया तूने। जी। अगर वो बोलेगा 500 रुपए का मैंने तंबाकू खा लिया, बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, तो अगले दिन से 500 रुपए आप नहीं दोगे उसको। और अगर 500 रुपए का उसने समुचित ढंग से उपयोग किया तो आप बोलोगे हाँ होशियार है, ये तो 500 रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, कहीं अच्छी जगह लगा दिया, किसी गरीब को भला कर दिया उसने, और किसी अपना एफडी करा ली या जो भी इन्वेस्टमेंट गोल्ड खरीद लिया, तो बोलोगे हाँ होशियार है बच्चा, उसको हम अगले दिन से फिर 500 दे देंगे क्योंकि होशियार है। तो उसी प्रकार भगवान हमें मनुष्य का शरीर देते हैं, हमें स्वतंत्रता देते हैं, हमें सारा, हमें ये मतलब अपना डिसीजन लेने की शक्ति देते हैं, और उच्चतर चेतना देते हैं हमारे को कि जाओ तुम्हें मनुष्य के शरीर में देता हूँ, देखते हैं तुम क्या करते हो इस मनुष्य के शरीर में। अगर हम मनुष्य के शरीर का दुरुपयोग करेंगे, पूरा शरीर लगा देंगे भोगों में, तो जब हम वापस जाएंगे अपने घर वापस, जब हमारा अंत काल आएगा, मृत्यु समय आएगा, तब देखेंगे बोलेंगे अरे तूने तो दुरुपयोग कर दिया, तू लायक नहीं है मनुष्य बनने के, तू जा नीचे रहो, तू पशु चेतना में रहो, तू कुत्ता बन, बिल्ली बन, सुअर बन, तू मनुष्य के लायक नहीं। लेकिन अगर हम मनुष्य शरीर का सदुपयोग करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे और हमें और उच्चतर चेतना देंगे, और हमें ऐसी स्थिति में उत्पन्न करेंगे, अगला जीवन ऐसा देंगे, गुरुओं के, महान आचार्यों के वंश में हमको उत्पन्न करेंगे, ताकि हम आराम से अपनी भक्ति करके भगवान का धाम प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार जैसे बच्चे को एक बार दे के भेज दिया जाता है, तो फिर वो दिन भर अब 500 का क्या करेगा वो जाने, आएगा तब देखेंगे। उसी प्रकार भगवान ने ये शरीर दे दिया, पाप पुण्य के साथ में सुविधाएं दे दी हैं, अब देखते हैं तुम क्या करते हो। तो हमें यह अपनी बुद्धि से कंट्रोल करके अपने शरीर को, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना है। ज्ञान के माध्यम से भगवान ने रास्ता भी दिखा दिया है, गुरु भी दे दिए हैं, ज्ञान भी दे दिया है। अब हमें जो है इस शरीर का सदुपयोग करना है। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम
मयानुकूलेन नभस्वतेरितम् पुमान् भवाब्धि न तरेत स आत्महा। तो क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? ये भगवान उद्धव को कहते हैं, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। यह जो देह है ना उद्धव, ये बड़ा दुर्लभ है और बड़ी आसानी से मिल गया है। सुलभम, सुलभ मीन्स बड़ी आसानी से मिल गया है, लेकिन ये है बड़ा दुर्लभ। आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन क्या हमने श्रम किया, कोई मेहनत करी क्या हमने? नहीं, हमको तो मिल गया, ऑटोमेटिकली मिल गया, भगवान की कृपा से मिल गया। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। और यह जो शरीर है, इसकी नौका का कप्तान कौन है? गुरु को बनाओ इस शरीर की कप्तान। ये शरीर जो है एक नौका के समान है। नौका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नाव के बिना समंदर को पार करना असंभव है। तो जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, ये समंदर है, इसको मनुष्य के शरीर से ही पार किया जा सकता है, अन्य किसी शरीर से प्राप्त नहीं किया, पार नहीं किया जा सकता। इसलिए प्लवम कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है, ये एक नाव के समान है, जो जन्म मृत्यु के चक्र के सागर को पार करने में सक्षम है। और इस नाव का कप्तान कौन है? गुरु है। गुरु कर्ण धारम, इसके कप्तान को, गुरु को कप्तान बनाओ इस नौका का। और क्या करें? मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। और मेरे द्वारा सारे शास्त्र अनुकूल हवाएं हैं। जब हवा चलती है तो नौका खुद ब खुद किनारे की ओर चली जाती है, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, मैंने शास्त्र दे दिए हैं, भगवत गीता भागवतम दे दिया है, जो अनुकूल हवाएं हैं तुम्हारे को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर करने के लिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी पुमान भवाब्धि, अगर कोई अपना जन्म मृत्यु के चक्र को पार करे नहीं, जिसको मैंने शरीर दिया मनुष्य का, जिसके पास मैंने गुरु भेजा, जिसके पास मैंने शास्त्र भेजे, फिर भी वह भोगों में लगा रहा और भगवान की प्राप्ति नहीं किया, तो क्या है? न तरेत स आत्महा। जो नहीं तरेगा, जो नहीं तैरता, वह आत्महा, उसको क्या कहा जाएगा? वो अपना सुसाइड कर लिया उसने। इतना फैसिलिटी दे दी, उसके बाद भी तुम नहीं कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। भगवान बोलते तुम तो फिर आत्महत्यारे हो अपने। तुमने क्या किया? अपनी आत्मा का हनन कर दिया है, तुमने अपनी आत्मा का उद्धार नहीं किया, उल्टा नीचे दबा दिया अपनी आत्मा को। तो स आत्महा, उसने क्या किया? सुसाइड कर लिया। जिसके पास शास्त्र हैं, जिसके पास गुरु हैं, जिसके पास भगवान की भक्ति का सारा अनुकूल माहौल है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास समय है, हमारे पास जूम है, हमारे पास भागवतम है, हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास शील प्रभुपाद है, उनके ग्रंथ हैं, फिर भी हम अगर जन्म मृत्यु के चक्र को पार ना कर पाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन कहलाए? ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये करोड़ों करोड़ों जन्मों में एक बार मौका मिलता है, जिसे हमें कैच करना पड़ेगा। अगर हमने कैच नहीं किया तो हम जैसा कोई मूर्ख है ही नहीं इस संसार में। प्रभु जी, राइट। कल एक छोटा सा वीडियो, और मतलब मैं बच्चों के साथ मैंने एक शेयर किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि जैसे ये जीव, मतलब ऐसे मतलब ऐसे बता रहे थे कि ये जीव है और पीछे ये हमारे पिता कृष्ण है। मतलब कृष्ण हमारे पिता, ये पीछे ही हमारे, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हम कहीं भी जाएं हमारे साथ रहते हैं। ये जीव जो है ये कर्म करता है और अंदर बैठ के भगवान सिर्फ नोट करते हैं। तो मैं बच्चों को यही समझा रही थी कि भगवान देखो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हम जब भी कोई काम करते हैं वो नोट करते हैं, अच्छा करते हैं तो नोट करते हैं, आपको उसका अच्छा फल मिलता है, हम गलत करते हैं तो गलत फल मिलता है। अब उसमें उनका ये डाउट आ गया कि जब और उन्होंने ये वीडियो में भी उन्होंने ये बोला कि वो बोलते नहीं है, वो आपका सब काम नोट करते हैं। तो अब उनको ये डाउट आ गया कि वो अगर हम गलत काम करते हैं तो वो क्यों नहीं बोलते हैं कि नहीं आप गलत, आपको नहीं करना चाहिए। तो मैं उनको ये चीज पे नहीं मतलब क्लियर कर पाई कि भगवान, फिर मैं उनको हालांकि ये बोली कि भगवान बोलते हैं लेकिन शायद हम सुनते नहीं है, तो एक टाइम के बाद भगवान बोलना बंद कर देते हैं कि भाई ये तो सुनता ही नहीं है। तो ये चीज उनको कैसे क्लियर की जा सकती है? आपकी कहना एकदम सही है। भगवान हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, उपदृष्टा अनुमंता च, देखते हैं सारी और अनुमतियां प्रदान करते हैं, और वह कुछ नहीं बोलते हैं। वह चेत गुरु, चार गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु, एक पथ प्रदर्शक गुरु, और एक चौथा होता है चेत गुरु, जो हमारे हृदय में होते हैं ना परमात्मा, उनको चेत गुरु भी कहा जाता है। तो चेत गुरु जो होते हैं ना, वह हमारे हृदय से कई बार आवाज आती है ये गलत है, ये गलत है,
लेकिन जब हम वह आवाज को सुनना बंद करते हैं ना, धीरे 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 वह आवाज बोलना बंद कर देती। एक बार किसी ने सलाह दी, ये कर ले बेटा, आप अपनी मर्जी कर रहे हो। फिर उसने दोबारा बोला, ये मत कर बेटा, फिर भी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। तो तीसरी बार वो बोलेगा क्या आपको? वो बोला, छोड़, इसका दिमाग अपना चलता है, ये अपना मर्जी से काम, हमारी बात नहीं मानने वाला, जो करना है कर भैया, तू जा, गड्ढे में जाना है जा, ठोकर खाना है ठोकर खा, हम तो अब तेरे को सलाह नहीं देंगे। उसी प्रकार भगवान जो होता है ना, चेत गुरु हमारे हृदय में होते हैं। जैसे जैसे हम एक बार, दो बार, चार बार भगवान की बात को नहीं सुनते हृदय से, तो धीरे धीरे अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। ये इसकी भी गलती किसकी है? हमारी है, क्योंकि हमने जब जब उन्होंने मार्गदर्शन दिया, हमने सुनना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे वो बोलना बंद कर देते। जैसे जैसे हम दोबारा भगवान की हृदय की बातें सुनना लगेंगे, तो हमें अंदर से खुद ब खुद पता पड़ जाएगा, ये गलत मैंने कर दिया। आज किसी को गाली दे के आते हैं, किसी गरीब का अगर पैसा छीन के आ जाएंगे, चोरी करके आएंगे, तो खुद ब खुद हृदय से आवाज आएगी कि गलत तो कर दी हमें। आती है, खुद ब खुद आती है। तो अगर हम नहीं सुनेंगे, तो धीरे धीरे वो आवाज बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी श्रद्धा होती है, हमारा हृदय निर्मल होता है, कोमल होता है, हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, धीरे धीरे फिर से हमारे हृदय से वो आवाज आना चालू होती है, बशर्ते हम उनको सुने, समझें और फॉलो करें, है ना? जी जी जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस यस, रिपु नाशन कृष्णदास प्रभु, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी आपने बताया कि हमारा जन्म अपनी इच्छा के अनुसार होता है, तो हमने तो इसके बारे में ये जाना है कि हमारा जन्म तो अपने कर्मों के अनुसार होता है। अगर हम देवलोक की पूजा करेंगे तो देवलोक में होगा, और पितृलोक की पूजा करें तो पितृलोक में होगा। तो हमारी इच्छा अनुसार तो जन्म हुआ नहीं प्रभु, जन्म तो हमारे अधिकार में है नहीं, जन्म तो हमारा कर्मों के हिसाब से होता है। प्रभु जी, थोड़ा इसके बारे में बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमारी इच्छा से हमारा जन्म होता है, मैं ये नहीं कह रहा। हमने इच्छा करी भोगने की, इसलिए हमारा मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, मैंने ये कहा। कि जब हम भगवान को रिजेक्ट करते हैं, हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं कि मैं ये खा लूं, वो पी लूं, तो उसके अनुसार हमारा जन्म होता है, किसी विशेष घर में, किसी विशेष योनि में, किसी विशेष शरीर में, जो कि कर्मों के आधार पे। और जैसे आपने बताया, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मत याजिनो अपि माम। अगर देवताओं की पूजा करेगा तो देवलोक में जाएगा, भूतों की पूजा करेगा तो भूत लोक में जाएगा, पितरों की पूजा करेगा तो पितृलोक में जाएगा, और भगवान कहते हैं अगर मेरी पूजा करेगा तो मेरे लोक में आएगा। और कर्मों के अनुसार उसे योनियां मिलती हैं। पुरुषः प्रकृति स्थोहि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। उसकी अच्छी योनि होगी या बुरी होनी योनि होगी, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे गुणों का संग कर रहा है, कैसे कर्म कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा शरीर मिलेगा। तो मैंने ये नहीं कहा कि हम अपनी इच्छा से डिसाइड करते हैं कि कौन सा शरीर मिलेगा। मैंने ये कहा कि जब हम इच्छा करते हैं, तब हमें जन्म मिलता है मनुष्य के रूप में। अब वो कौन सा जन्म मिलेगा, कैसा जन्म मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि हमने क्या कर्म किए हैं, कैसे गुणों का संग किया है, किसकी पूजा करी है, अंत काल में किसका स्मरण किया है। वह चीज डिसाइड करती है कि हमें अगला जन्म कौन सा मिलेगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, देखिए मतलब कितना सूक्ष्म है। कहीं पे भी बारीकी सी अगर थोड़ा सा भी सुनाई गलत हुआ, ध्यान गलत हुआ, तो ऐसा लगता है कि अरे प्रभु जी ने ऐसा कह दिया, और जो है ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो हमने सुना नहीं। तो हमें एकाग्रचित्त होकर हर चीजों को सुनना पड़ेगा, तभी हम सही ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए बने रहना और अच्छे से सुनना, नोट्स बनाना, यही प्रगति करा सकती है। अगर लापरवाही रखेंगे, अपने काम भी कर रहे हैं, अपना इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है, तो आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा। और आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, मालूम है ना? दो धारी तलवार की तरह होती है। भगवान कहते हैं आधा आधा ज्ञान खुद को भी काटता है, जो देने वाला है उसको भी काटता है, जो सुनने वाला है उसको भी काटता है, अधूरा ज्ञान। तो ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो एकाग्रचित्त से सुने, ध्यान दें, नोट्स बनाएं, समझें, तभी हमें समझ में।
हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रश्न मेरा है प्रभु जी। प्रभु यस जी मेरा यस। प्रश्न ये है कि भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, माला करते हैं, जो भी मतलब बताए गए नियमों का पालन करते हैं। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि और कृष्ण की भक्ति अति शीघ्र और बहुत सीरियस होकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस सब चीज जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं रेगुलरली, इसके अलावा भी चाहते हैं कि और उन्नति हमारा हो। काम तो प्रभु जी है ही, काम में अपने आप को हम बांटते ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है प्रभु जी। कई बार ऐसा होता है कि सुनना भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि सुनने के बाद ही अपना जो सांसारिक काम है करने को प्रेरणा मिलती है, या समझ में आता है कि हमें वास्तव में क्या करना है। भले हम काम कर रहे हैं और उस काम से हमारा भौतिक आध्यात्मिक जीवन में कोई योगदान होने वाला नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका कोई, लेकिन फिर भी तो करना पड़ता है प्रभु। संसार में रहते तो करना ही पड़ता है उन सब चीजों को। तो प्रभु और हम कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, कृष्ण से मतलब हमारा प्रेम किस प्रकार बढ़ सकता है प्रभु, थोड़ा सा हमें इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन काम ऐसा करना है कि हर काम में भगवान का स्मरण रहे, 24 घंटे भगवान का स्मरण रहे, ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है, लेकिन भक्ति के ना मुख्य 5 अंग बताए गए। वैसे तो 64 अंग है भक्ति के, लेकिन मुख्य जो है ना वो 5 अंग है, जिसमें कह रहे हैं नाम जो है, भगवान के नाम के प्रति व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए, विग्रह सेवा होनी चाहिए भगवान के विग्रह की, भगवान की धाम की यात्राएं होनी चाहिए, और भागवतम भगवत गीता की चर्चा होनी चाहिए जीवन में। और पांचवा है, और क्या है पांचवा? साधु संग प्रभु। साधु साधु संग संग की प्रभु जी, वैष्णव का संग। संग। तो ये 5 चीजें जो है ना मुख्य, एकदम टॉप मोस्ट भक्ति के मुख्य 5 अंग का वर्णन ये है। साधु संग करना चाहिए, शास्त्रों का पठन पाठन होना चाहिए, नाम होना चाहिए जीवन में, भगवान का 16 माला जो प्रभुपाद ने नियम दिया वो होना चाहिए, विग्रह सेवा होनी चाहिए, और धाम यात्रा होनी चाहिए। तो ये 5 को जब हम करेंगे तो हम भक्ति में एकदम प्रगति करना चालू करेंगे। और प्रभु और इन पठन पठन पांचों पाठन में भी सबसे जी। श्रेष्ठ जो है वह साधु संग, सबसे श्रेष्ठ। तो साधु संग की महिमा मतलब कह भी नहीं सकते, ऐसा है। हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें कहते हैं कि श्लोक है जिसमें कहते हैं लव तुल्य। मात नहीं 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 वो नहीं, मैं दूसरा श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें कहते हैं, भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीष। जो ये श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा है, उसमें कह रहा है तुल्यान लवे न अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य किमत मर्त्यानाम किमुत आशीष। ये हमने श्लोक पढ़ा था अभी, दूसरे स्कंद में पढ़ा था कि पहले स्कंद में, मेरे को याद नहीं आ रहा, पहले स्कंद में पढ़ा था। उसमें कहते हैं कि जो भगवान के भक्त है ना, उनके संग का जो है ना तुल्याम, एक लव मात्र अगर उनका संग मिल जाए तो उनकी तुलना नहीं की जा सकती, स्वर्ग की प्राप्ति से नहीं की जा सकती, मुक्ति से भी नहीं की जा सकती, दोनों से नहीं की जा सकती। भगवत भक्ति संग से, ऐसे भगवान के महान भक्तों के संग जो है, तो फिर संसार की उपलब्धियों को, संसार के आशीर्वादों का क्या कहना, उनकी तो गणना ही नहीं है। तो सबसे सुंदर है भगवान के भक्तों का संग करना। उसके बाद भक्तों के संग में रहते रहते भगवान के नाम का जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, भगवान के प्रति समर्पित होना, विग्रह की सेवा करना, और भगवान के धाम की यात्रा करना, ये सब साधु संग से हो जाता है। तो ये 5 मुख्य अंग हैं, इनमें हमें ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में इन 5 को डालना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, जो अगर हम भागवतम स्वयं से नहीं पढ़ पाते हैं या समय नहीं मिलता यूं कहिए, तो आप जो बताते हो, आपको मैं जो सुनती हूँ, और जो शाम को एक गीता का क्लास, भगवत गीता का भगवतम का क्लास एक शाम को भी होता है प्रभु, वो भी मैं अटेंड करती हूँ। तो ये ठीक है प्रभु कि पढ़ना ही पड़ेगा खुद से लेकर के पुस्तक, ऐसा भी है कुछ? देखो, खुद से वही पढ़ना है जिसको पढ़ाया गया है ना। अगर जो हम पढ़ाएंगे उसी को पढ़ना है, लेकिन खुद से अपना ही पढ़ना चालू किए तो कुछ समझ में ही नहीं आए। ये आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे कल जो पढ़ाने वाले हैं ना श्लोक, उसको आप पढ़ लीजिएगा आज, आज पढ़ेंगे और कल क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना अंतर है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसी का चित्त, उसी को पढ़ना चाहिए। जैसे अभी तक हमने 5वें अध्याय में पहुंच गए,
तो फर्स्ट अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक रिवीजन करना चाहिए, और रिवीजन करके पढ़ रहे हैं तो फिर ध्यान करना चाहिए कि प्रभु जी ने क्या क्या बताया था, उन पॉइंट्स को नोट करना चाहिए, उनको मार्क करना चाहिए, अंडरलाइन कर देना चाहिए, साइड में हाइलाइटर से लिख देना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो ही हम पढ़ पा रहे हैं, अदरवाइज सुनेंगे और निकल जाएगा, पूरा विस्मरण हो जाएगा, आगे पाठ पीछे सपाट, आगे तो बढ़ते जाएंगे, पीछे का सब भूलते चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें दोबारा रिवीजन करते रहना चाहिए। खुद से पढ़ना इन द सेंस यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कल पढ़ाने वाले हैं उसको पढ़ लिए, ताकि हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं, कल प्रभु जी क्या बताने वाले हैं तो हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से पढ़ना चाहिए, और ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी खोल लिए पढ़ लिए वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। क्योंकि हमारी शक्ति तो है नहीं, जब तक हम गुरुओं आचार्यों के अंतर्गत रहते हुए नहीं पढ़ते नहीं सीखते हैं तब तक हम नहीं समझ सकते। जैसे अगर हम आपको बुक दे दें एमबीबीएस की और आपको बोलेंगे पढ़ लो और डॉक्टर बन जाओ, तो बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते। जब तक कोई बताएगा नहीं सिखाएगा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। केवल बुक पढ़ने से व्यक्ति कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भगवत गीता भी केवल पढ़ने से खुद कुछ प्राप्त नहीं होगा, जब तक गुरु की शरणागति नहीं होगी, गुरु के द्वारा उसको सुना नहीं जाएगा, वो प्रवचन को ग्रहण नहीं किया जाएगा, हम नहीं समझ सकते। तो वो थोड़ा बहुत तैयारी कर सकते हैं, और उनको जब तक गुरुजी नहीं बोले तब तक हम उनको मानेंगे, गुरुजी समझाएंगे तभी हमको समझ में आएगा। तो ये मुख्यतः 5 अंग हैं, इसको करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, रीडिंग करनी चाहिए। जैसे जो पढ़ाया हुआ है उनको रीडिंग करिए पूरा, पहला कैंटो हमने पढ़ाया पूरा रीडिंग करिए, सेकंड कैंटो के 5वें अध्याय तक पढ़ा दिए उसको पूरा रीडिंग करिए, तो धीरे धीरे और रिवीजन भी होता जाएगा और चित्त में बैठता भी चला जाएगा। सही बात कही प्रभु जी, पिछला पकड़ना है आपका कहा हुआ और आगे बढ़ना है। पिछला पकड़ना भी बहुत जरूरी, नहीं तो आगे का नहीं समझ में आता। नहीं समझ में, सब भूल जाते। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक वीडियो ना मैंने कई बार देखा है कि जैसे हम आसन में बैठ के माला करते हैं, और माला करने के बाद आसन से उठने से पहले एक मंत्र बोला जाता है, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो पूरा माला का फल इंद्र देव जी ले लेते हैं, ऐसा सच है? कौन कौन से वीडियो में सुन लिया आपने ये? बहुत सारे साधु गुरु आते हैं ना यूट्यूब में, तो उनके मुख से सुना था मैंने, तो याद नहीं है किसने बोला। दो इस्कॉन, तीन अपने इस्कॉन के कि बाहर के? बाहर के। देखो बाहर की ना, मेरे मैं बताऊं आप हरे लोग ना। कृष्णा प्रभु जी, एक बाबा जी लोग हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा बोलिए ना, बोलिए। जी। प्रभु जी वो बाबा जी हैं, बाबा जी संप्रदाय वाले। जी बाबा जी संप्रदाय वाले वो ये चीज बोलते हैं जी। देखो हम किसको मानते हैं? हम बाबा जी के संप्रदाय को मानते हैं क्या? नहीं, हाँ? संप्रदाय नहीं मानते हैं उन लोग, बोले कि नहीं ये शास्त्र में वर्णित है। आसन के नीचे थोड़ा पानी देके प्रणाम करके उठना चाहिए, नहीं तो पूरा फल इंद्रदेव उनको ऐसा वरदान प्राप्त है बोलते हैं देखो कि बात फल। सही है कि इंद्रदेव हमारा जो है ना, हम जो भक्ति करते हैं वो इंद्रदेव हमेशा चुराने की कोशिश करते रहते हैं हमारे से। इसलिए हम हाँ कुशाग्र, हाँ, जो ऐसा ही बोले। कुश घास का आसन होता है उसमें खड़े होते हैं और तब भगवान की पूजा भक्ति करते हैं। जनरली ऐसे कहीं पे भी नहीं बैठते हैं, और इधर उत्तरी रखा जाता है यहाँ साइड में, ताकि यहाँ से कंधे से वो चुरा लेता है इंद्र अपना, हमारी शक्ति को, हमारे हमारी भक्ति को। तो जनरली लेकिन हमारे में ऐसा कोई जो है मंत्र नहीं बोलते कि हम उनको प्रणाम करें, या ऐसा कुछ नहीं करते। हमें श्रीला प्रभुपाद ने ये सब नहीं सिखाया है। तो हम जितना दूसरों को देखेंगे ना हम कंफ्यूज होते रहेंगे। बेहतर है दूसरों को देखना ही बंद कर देना चाहिए। हाँ प्रभु क्योंकि जी, वो हर, पहले बहुत बहुत भ्रमित हो चुके प्रभु जी। अब तो बस एक हाँ, लाइन पकड़ ली, जो इस कान वाले कहेंगे वही, बस वही पकड़ना। गुरु हम्म, परंपरा से जो मिलेगा, हमारे बस भगवत बस। गीता जी। जितना आप सुनेंगे ना बाहर वालों को, आए दिन कुछ ना कुछ नया कंफ्यूजन होगा। कोई बोलेगा एकादशी के में केवल चावल नहीं खाना चाहिए, कोई एकादशी एक दिन पहले करेगा, आप बोलोगे अरे हम एकादशी एक दिन बाद क्यों करते हैं। कोई और बात अन्य 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 जो है मंत्र सिखा देगा, कोई कुछ और सिखा देगा। अरे भैया, मैं खुद भटकने की स्थिति में था, मैं क्या बताऊं आपको। मैं एक, हमारे गौड़ी मठ में हम गए थे रहने, वहां के बाबा जी जो है वो ऐसी ऐसी कहानी सुनाने लग गए। तो मैंने अपने गुरुजी से चर्चा की, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं प्रभु जी। अरे बोले तुम क्यों सुनते हो किसी और की, चुपचाप मेरे साथ रहो ना।
तो मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। अननेसेसरी जितना हम जहाँ बाहर सुनेंगे ना, उतना हम कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे और अपने अंदर जो है संशय उत्पन्न करते रहेंगे। और संशय आत्मा विनश्यति, संशय के कारण धीरे धीरे सब विनाश होना चालू हो जाए। तो ज्यादा ना सुने, बेहतर यही है। अन्य अन्य संप्रदायों को तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। जो हमारी संप्रदाय, जो श्रील प्रभुपाद ने बोला है, बस एक निष्ठ होके उसको फॉलो करना चाहिए और किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु। और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, प्रभु जी पढ़ ही चुके हैं अपन, जब उनने कह दिया तो फिर सही बात है, अपन सब आपने बताया कि हम सब कौन होते कौन। आप ज्यादा से ज्यादा ना इधर इधर लेफ्ट कंधे में ना एक उत्तरी या एक कुछ भी ऐसा गमछा या कुछ भी ऐसा रख लें, तो यहाँ लेफ्ट कंधे से जनरली वो जो है ना इंद्र हमारी भक्ति को ले जाता है। तो आप रख सकते हैं अगर ऐसा लगता है कि आपने बहुत भक्ति कर ली है तो। है ना, हम तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे प्रभु। है ना, जब हाँ सीनियर बन जाएंगे, जब ऐसा लगेगा कि वाकई में कुछ कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सीनियर होते हैं ना, वो खुद ही बोलते हैं कि अब आप जो है ना एक उत्तरी रखो। हमारे सीनियरों का आदेश आ जाता है कि अब आप एक उत्तरी रखो, उत्तरी रख के चला करो। क्योंकि जब वो देखते हैं कि इसके अंदर भक्ति बढ़ गई है, तब गुंजाइश होती है कि इंद्र इंद्र कोई आके चुरा ले जाएगा। अभी तो हम भक्ति सीख रहे हैं, अभी करना तो स्टार्ट नहीं करी है। तो जब हम करेंगे तब खुद ब खुद सीनियर का आदेश आ जाएगा, तब हमको रखनी पड़ेगी। तब एक एक्स्ट्रा आदमी गमछा रखता है या उत्तरी रखता है या एक जो है चुनरी रखता है, ताकि हमारी भक्ति सुरक्षित रहे, हमारे कंधों से ना निकल जाए बात। ठीक है प्रभु जी है कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस संदर्भ में मतलब मेरा विचार ये, मैं मतलब सोच रही हूँ कि जब कहते हैं कि हम लोग जप करते हैं तो जो भी नाम लेते हैं वो मतलब संचित पुण्य की श्रेणी में है। तो क्या मतलब इंद्र में इतनी पावर है कि जो संचित हो गया वो तो संचित हो गया, वो चुरा कैसे लेंगे उसको? तो वो तो रिकॉर्डेड है ना कहीं। प्रभु जी इस संबंध में क्या कहें? देखिए ऐसा है कि हमें ना एक्चुअल में ये समझना चाहिए कि मेरा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, है ना। आप जब देखेंगे ना, आपके शरीर के अंगों को कौन चला रहा है आपको मालूम है? देवता चला रहे हैं, है जी ना। मन का देवता कौन है? चंद्रमा, है ना। और ऐसे बुद्धि का देवता कौन है? सूर्य देव। तो ऐसे विभिन्न अंगों को चलाने वाले देवता हैं, शायद आपको मालूम तो होगा, मेरे को मालूम है। आपको मालूम है हमारा शरीर स्वतः नहीं चलता, ये देवताओं की कृपा से चलता है। देवताओं की शक्ति से हमारा शरीर चलता है। तो देवता ऑब्वियसली हमारे शरीर में शासन करते हैं। तो वो शासन करते हैं हमारे अंदर शरीर में, तो वो चाहें तो कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। पता नहीं पड़ेगा, हमको पता ही नहीं पड़ेगा। तो जब हम इंद्र को छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे, जब अन्य, जैसे हम जानते हैं, है ना, जैसे वृंदावन में जो है इंद्र की पूजा नहीं हुई थी, तब इंद्र कुपित हो गए थे और वहां पे वर्षा कर दी थी। उसी प्रकार जब हम देवताओं की जो अभी तक करते आ रहे हैं, या अन्य किसी भी कारणवश से कोई देवता रुष्ट हो गए, तो वो कुपित हो जाते हैं हमारे से। और कुपित हो जाते हैं तो वो फिर हमारे ऊपर रोष की दृष्टि डालते हैं, जिससे हमारे को तकलीफ हो सकती है। तो उनका असर दोनों दृष्टि में होता है, कृपा का भी असर होता है और रोष का भी असर हमारे जीवन में पड़ता है। तो वो चाहे तो थोड़ी बहुत हमारे जीवन से निकाल सकते हैं, भक्ति कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें अपनी आप को सेफ्टी करके रखनी चाहिए, कोई बड़ी उसमें बुराई क्या। लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है, तो इंद्र हो, वरुण हो, चंद्र हो, सभी देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अरे वाह, ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो वो हमें और बल देते हैं कि हम और भक्ति करें, ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में। तो जी देवता प्रभु। बल भी देते हैं कई बार। तो अब वो अलग अलग, एक ही मतलब एक ही जो है समान स्थिति हमेशा नहीं रहती। कभी वो बल भी देते हैं, कभी थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं, दोनों हो सकता है। वो कभी जैसे एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने के लिए बच्चों को देखा जाता है, ये क्या बच्चा पढ़ा भी है, ला दिखा मैं पूछूं। कई बार बच्चे को पढ़ते देखते तो, और हम उसको समझा भी देते, बच्चा अच्छा अच्छा बेटा ऐसा नहीं, ऐसा ये ऐसा ऐसा। तो दोनों दृष्टियां होती हैं सीनियर की। कभी वो हमें कृपा भी कर देते, कभी हमारा टेस्ट भी ले लेते हैं। अब वो कब इंद्र आपका टेस्ट ले लेंगे, कब आपके कृपा करेंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसा हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए कि इंद्र हमेशा ही हमारे चुरा लेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा हाँ नहीं है। प्रभु जी, फिर तो मतलब वही संशय बना रखे जब हम लोग कहते हैं कि मतलब एक निष्ठ भाव से हम हाँ बाकी जितना भ्रमित हो चुके उधर से अब अपने मन को समेट के एकाग्रचित होकर श्री कृष्ण का ही करें।
तो फिर तो हमारा ध्यान एक तरफ बना रहेगा कि नहीं नहीं, तो हम इन लोग का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई मतलब जो मतलब विशेष ध्यान हम भगवान में लगा रहे हैं, वो उधर से निश्चित रूप से अब हट चुका है। जो पहले हम मतलब सभी लोग हम लोग इनका व्रत मतलब शंकर जी का व्रत कर रहे हैं, दुर्गा जी का कर रहे हैं, अब अपने आप स्वतः हट हट चुका है ध्यान। तब तो हमें फिर मतलब तब तो वही बात होगी ना, मतलब फिर तो हमें लगाना ही पड़ेगा कि भाई नहीं, इन लोग अभी करो, नहीं तो फिर कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, हमेशा देखो, अगर ऐसा विचार आएगा ना तो क्या होगा, हम उनको अपना दुश्मन मान लेंगे, या ये मान लेंगे कि अरे वो तो चोरी ही करते हैं, वो ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है, वो हम पे कृपा भी करते हैं, हमारे को सही मार्ग भी दिखाते हैं। देवता हमारी सहयोगी हैं। वो जी हमें अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, हम भी भक्ति में थोड़े से डाउन हो जाएंगे। जी तो जी सहयोगी मान के उनको प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझ पे जो है कृपा करो और मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। इस तरह से प्रार्थना करके उनको लेके चलना चाहिए। वो भी तो स्वयं भगवान की भक्ति करके उनको वो पद प्राप्त हुआ है। इंद्र जी चंद्र वरुण सब कहीं ना कहीं भगवान के भक्त हैं, जो उन्होंने जब भी कोई परेशानी होती है, वो लोग देखते नहीं, वैकुंठ चले जाते, सीधा भगवान को प्रणाम करते, हम्म भगवान हमारी हेल्प कर दो। तो जब जी मानेंगे तभी तो किसी के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं ना। तो हम्म वो भगवान के हैं, वो भी भक्त हैं, तो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ठीक है। जी तो ये विषय है थोड़े से अलग ही हैं। जी हम लोग अलग नहीं भटक प्रभु जाते जी, हैं। प्रभु जी एक बहुत और अच्छे से प्रश्न था। संदेह हम लोगों के दूर हो रहे हैं। जी माता जी। प्रभु जी और एक प्रश्न था, जिज्ञासा था। जैसे शिव जी भी भगवान के भक्त है, परम वैष्णव है, लेकिन बहुत वैष्णव जनों से मैंने सुना हूँ कि भगवान शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, काली माँ का प्रसाद नहीं पाना चाहिए, गणेश जी का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। ऐसा क्यों है? वो भी तो भक्त है, भी तो परम वैष्णव है। अच्छा, आप भी भक्त हो तो आपका जूठा प्रसाद हम किसी को पवा दें? नहीं नहीं नहीं। पवाएंगे ना। आप नहीं चाहोगे ना? आप भी तो नहीं भक्ति कर चाहूंगा। रहे हो। नहीं चाहोगे? उसी हाँ प्रकार शिव जी हाँ। भी भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो वो चाहेंगे क्या कि बिना भगवान को खिलाए मेरा जूठा खाली खा ले कोई? अरे वो तो खुद स्वीकार नहीं करते भगवान को उचिष्ट। भगवान को पहले भोग लगाएंगे तब शिव जी स्वीकार करते, अन्यथा शिव जी स्वीकार भी नहीं करते। वो खुद ही नहीं खाते भगवान को बिना भोग लगाए, तो उनका उचिष्ट कैसे वो चाहेंगे कि दूसरे खा ले? तो जो शिव जी हैं चाहे गणेश जी हैं, उनका प्रसाद एक्चुअल में कोई ऑफर किया हुआ होता ही नहीं है, वो भगवान ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए हम लोग जनरली उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी चीज भगवान को ऑफर्ड है, केवल वही चीज स्वीकार होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर शिव जी को भी कुछ भोग लगाना है तो पहले कृष्ण को भोग लगा दो, फिर वह उचिष्ट जो है शिव जी खाएंगे, फिर उनका उचिष्ट हम खाएंगे। तो ये एक परंपरा में चले आएगा, ये बराबर एक हमने मेंटेन किया है। सबसे सीनियर हमारे कृष्ण, उसके बाद वैष्णव में परम श्रेष्ठ शिव जी, उसके बाद फिर हम गणेश जी को भी दे सकते हैं क्योंकि उनके पिताजी हैं। वो गणेश जी अपने पिताजी का जूठा खा सकते हैं, पिताजी से गणेश जी का जूठा हम खा सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम मेंटेन करें तो हम खा सकते हैं। लेकिन कोई डायरेक्ट हम गणेश जी को जाके भोग लगा दें और उनका खा लें, तो ये हम वैष्णव परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि हम तो केवल कृष्ण का उचिष्ट खाते हैं। तो हमको नहीं खाना चाहिए जनरली किसी का भी ऐसा। ठीक है। ठीक है प्रभु, क्लियर है आपका? हाँ ठीक। हम्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे। राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 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 हरि गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि हरे बोल। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद।